प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री वार्षिक राशि फल के कार्यक्रम में आप सभी कन्या राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि का वर्ष 2024 का संपूर्ण वर्ष फल लेकर के। आगामी वर्ष 2024 कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कन्या राशि के जातकों को लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगे और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। गोचर के अंतर्गत ग्रह कब कब परिवर्तन करेंगे और क्या क्या प्रभाव आप पर डालेंगे। ऐसे कौन से 4 माह हैं इस वर्ष के जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम करेंगे। कौन से वो 4 माह रहेंगे जो अर्श से फर्श पर ला सकते हैं और कौन से वो 4 माह होंगे जो सामान्य रूप से आपके लिए व्यतीत होने वाले हैं। संपूर्ण वर्ष में कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, तरक्की, धन की स्थिति कितनी मजबूत दिखाई दे रही है। और यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपके लिए यह वर्ष भाग्योदय कारक है या नहीं है, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले। प्रिय दर्शकों, जब भी हम वार्षिक राशि फल, मासिक राशि फल, इवन आप पर डे का, प्रतिदिन का राशि फल भी सुनते हैं, उस राशि फल के कुछ नियम होते हैं। जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं, जन्म पत्रिका में 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में से मुख्य रूप से 3 ग्रह विशेष बलवान होते हैं। किसी भी पत्रिका में वो ग्रह जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसके साथ किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है और आपके राशि के स्वामी जो ग्रह हैं उनकी स्थिति कैसी है, ये 3 ग्रह लगभग आधी से ज्यादा कुंडली की प्रेडिक्शन करवा देते हैं। तो कन्या राशि में जन्मे न जाने कितने जातक हैं। एक कन्या राशि का जातक 40 साल का हो सकता है, एक कन्या राशि का जातक 60 साल का हो सकता है, एक कन्या राशि का जातक 20 साल का हो सकता है और एक ऐसा भी जातक होगा जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, लेकिन सबका जो फल है, राशि फल है, वो अलग अलग घटित होगा। उसका कारण है महादशा और अंतर्दशा का। तो ये विशेष रूप से देखना चाहिए। राशि फल का कार्यक्रम शुरू करें उससे पूर्व हम जानते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में कुछ विशेष रोचक जानकारियां। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपके अंदर भी ये बातें अवश्य होंगी। प्रिय दर्शकों, भचक्र में जो 6वीं राशि है वो कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव बनते हैं। सबसे कारक व शुभ ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके लिए चतुर्थ और सप्तम भाव केंद्रों के ही स्वामी बनते हैं। लेकिन यहां बृहस्पति पर केंद्राधिपति दोष भी लगेगा। उस दोष का क्या निवारण है, इसका उपाय हम आपको बताएंगे। और दूसरे ग्रह जो महत्वपूर्ण ग्रह हो आपके राशि स्वामी, लग्न और कर्म भाव के स्वामी आपके लिए बनते हैं। लग्न केंद्र में भी आता है, लग्न त्रिकोण में भी आता है और 10वां भाव केंद्र का ही भाव होता है। इसलिए बुध ग्रह की बड़ी भूमिका होती है कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातक अक्सर संकोची होते हैं, बड़ा संकोच करते हैं, दुस्वभावी यह राशि है और कभी कभार निर्णय लेने के मामले में कमजोर भी साबित होते हैं। आत्मविश्वास में थोड़ा सा कमी देखने को मिलती है कन्या राशि के जातक। कन्या राशि के यदि आप जातक हैं 25वें वर्ष, 32वें वर्ष, 35वें वर्ष, 36वें वर्ष और 42वें वर्ष के भीतर आप 2024 में हैं तो आपका भाग्योदय होना निश्चित है। निश्चित ही आपका भाग्योदय होकर के रहेगा। ये 2024 का जो वर्ष होगा ये अपने आप में बहुत बड़ा वर्ष आपके लिए रहने वाला है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, नौकरी का क्षेत्र हो सकता है, वो आर्थिक क्षेत्र हो सकता है, वो व्यवसाय का क्षेत्र हो सकता है, स्टूडेंट के करियर का क्षेत्र हो सकता है। हर क्षेत्र में आपको सफलता ही सफलता देखने को मिलेगी। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी आपको मौके मिले उन मौकों को हाथ से जाने ना दें, बल्कि उनका आपको तुरंत लाभ ले लेना चाहिए। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम वार्षिक राशि फल की। वर्ष आरंभ पत्रिका की नवग्रहों की जो गोचरीय कुंडली में स्थिति बन रही है वो आपके लिए कैसे रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। ये गोचर कुंडली जो है ये 1 जनवरी 2024 की है। इसके उपरांत राशि परिवर्तन होते रहते हैं ग्रहों के, हर ग्रह परिवर्तन करता है। मात्र 3 ऐसे ग्रह होंगे जो एक ही राशि में पूरे वर्ष संचरण करेंगे। उसके अलावा सभी ग्रहों का परिवर्तन होता रहेगा। तो 1 जनवरी 2024 अंग्रेजी नववर्ष कैसी पत्रिका आपकी बन रही है,
सिंह राशि में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं, आपके लिए 12वें भाव में स्थित है। केतु कन्या राशि में स्थित है लग्न में। बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में स्थित हैं। सूर्य और मंगल धनु राशि में चौथे भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव छठे भाव में स्थित हैं, ये कुंभ राशि में है। राहु की बात करें मीन राशि के अंतर्गत 7वें भाव में, और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मेष राशि के अंतर्गत 8वें भाव में बन रही है। प्रिय दर्शकों, इसमें से जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि हर ग्रह परिवर्तन करता रहता है, चंद्रमा की बात करें तो 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही राशि परिवर्तन कर देता है, और ये गति पूरे वर्ष चंद्रमा की चलती रहेगी। हर 27 से 28वें दिन में पूरे 12 राशियों के एक चक्र चंद्रमा लगाता रहता है। तो चंद्रमा की जो गति है वो बहुत तेज है, 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही चंद्रमा राशि परिवर्तन कर देते हैं। वहीं सूर्य की बात करें तो 1 माह तक एक राशि में रहते हैं, उसके उपरांत राशि परिवर्तन कर देते हैं। मंगल की बात करें तो 40 से 45 दिनों के भीतर मंगल भी राशि परिवर्तन कर देते हैं। इनमें से जो 3 ग्रह हैं जो वर्ष भर आपकी पत्रिका में रहेंगे, वो सबसे पहला ग्रह है शनिदेव। शनिदेव 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। तो संपूर्ण वर्ष भर, वर्ष आरंभ से वर्षांत तक शनिदेव की जो स्थिति है कन्या राशि के जातकों के लिए कुंभ राशि में 6वें भाव के अंतर्गत रहेगी, और यहां पर शनिदेव की जो पोजीशन है बिल्कुल ही सकारात्मक स्थिति में आपके लिए रहेगी। उसके उपरांत जो दूसरा ग्रह है राहु ग्रह है। राहु देव मीन राशि में संपूर्ण वर्ष भर 7वें भाव में ही संचरण करेंगे। ये पारिवारिक रूप से कहीं ना कहीं आपको कलह क्लेश का वातावरण क्रिएट करके दे सकते हैं। उसके उपरांत केतु ग्रह है। केतु भी वर्ष आरंभ से लेकर के वर्षांत तक कन्या राशि में ही संचरण करेंगे, और ये लग्न भाव में स्थित होंगे, तो मानसिक रूप से डिप्रेशन देने का कार्य कर सकते हैं। बाकी सभी ग्रह चलायमान स्थिति में रहेंगे। बात हम स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सतर्क सावधान जरूर रहिएगा, विशेषकर जब तक देवगुरु बृहस्पति भी 8वें भाव में स्थित है, यानी 30 अप्रैल 2024 तक, तो स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से आपको सतर्क सावधान रहना है। लग्न में केतु, सप्तम में राहु मानसिक रूप से डिप्रेशन देने का कार्य करेंगे, जो कि पूरे वर्ष भर ये ऐसी ही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। परिवार को लेकर के आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रह सकते हैं। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल का माहौल बन सकता है। यदि वैवाहिक जीवन में है तो कहीं ना कहीं स्थितियां गड़बड़ा सकती हैं, जीवन साथी के साथ तकरार हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं। इसको लेकर के संपूर्ण वर्ष आपने सतर्क सावधान रहना है। 30 अप्रैल 2024 तक पेट से संबंधित विकार आपको देखने को मिल सकते हैं, लिवर से संबंधित विकार देखने को मिल सकता है, और श्वास की यदि समस्या है कन्या राशि के जातकों को श्वास से संबंधित अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क सावधान जरूर रहेगा। अप्रैल के पश्चात स्वास्थ्य में कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा, तो स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क सावधान रहिए। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र के स्वामी बुधदेव आपके लिए बनते हैं। प्रथम 3 माहों की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आत्मविश्वास अच्छा खासा देखने को मिलेगा। बुध की स्वग्रही दृष्टि भी मिथुन राशि के अंतर्गत होगी, तो ये वो समय होगा जब आप अपने आप को इंप्रूव करने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, और कुछ हद तक अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। नौकरी का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, ये तरक्की देने वाला समय आपका हो सकता है। यदि आप कुछ बातों का ध्यान रखें, यदि मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहें, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी खासी तरक्की देखने को मिल सकती है। एक और बात का ध्यान रखिएगा, व्यवसाय का क्षेत्र हो या नौकरी का क्षेत्र, गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने वाला कार्य कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क सावधान रहिएगा जो आपके सामने कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और कर्तव्य करते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता कन्या राशि के जातकों को पड़ने वाली है। एजुकेशन की बात करें, जो स्टूडेंट्स हैं उनको 2024 में अच्छा खासा संघर्ष करने को मिलेगा, अच्छा खासा संघर्ष रहेगा। मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, मन में भटकाव हो सकते हैं, अनेक प्रकार के मार्गों पर आप चल सकते हैं, पढ़ाई में आलस कर सकते हैं, कहीं ना कहीं फेलियर साबित कर सकते हैं आपको। उसके नतीजे, उसके परिणाम जो होते हैं बुरे हो सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी वर्ग को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। प्रेमी वर्ग को भी विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। बदनामी देने वाला प्रेम आपका साबित हो सकता है, इसलिए जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उनको भी विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। बात हम इनकम की स्थिति की करें, धन की स्थिति कैसी रहेगी, तो 2024 के कुछ माह आपके लिए धन के मामले में अच्छे रहेंगे, लेकिन जहां तक धन की बात करें तो खर्च अत्यधिक बढ़ेंगे।
कुछ गलत खर्चे भी आप कर सकते हैं और कर्ज के रूप में भी आपका पैसा जा सकता है, इसलिए ऐसे खर्चों से आपको जरूर बचना होगा। धन के मामले में थोड़ा सा सतर्क सावधान आपको रहना होगा। यदि आप मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो फंस सकता है और हानि आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इवन आप सट्टा लॉटरी इत्यादि के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वहां आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। अब बात हम जनवरी से लेकर दिसंबर की करें, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। प्रिय दर्शकों, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 माह स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से आपने सतर्क सावधान रहना है। नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में उतार चढ़ाव का माहौल रहेगा। फरवरी से मार्च का जो समय है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपको लाभ देने वाला भी होगा। कार्य क्षेत्र में बदलाव के आप सोचेंगे और यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन का समय भी शुभ रहेगा, लेकिन भागदौड़ अत्यधिक होगी, व्यर्थ की भागदौड़ होगी और मेहनत और परिश्रम ज्यादा करेंगे, उसका लाभ आपको कम होता हुआ नजर आएगा। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कुछ हद तक सहमित करने वाला रहेगा। बात हम मई, जून, जुलाई और अगस्त की करें तो प्रिय दर्शकों, मई, जून, जुलाई और अगस्त के माह में कार्य क्षेत्र को लेकर के बेहताशा भागदौड़ आपकी हो सकती है, संघर्ष की स्थिति आ सकती है, कभी कभी टकराव की स्थिति बन सकती है। ये वो समय होगा जब आपको सहमित रहना होगा। आप यदि बहुत ज्यादा वाद विवाद करते हैं, जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ वाद विवाद हो सकता है और वाद विवाद में कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है और वाद विवाद में कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसको लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा। व्यापारिक जो आपके मित्र हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं, इसलिए यहां पर आपको सतर्क सावधान रहना होगा। बात हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की करें तो प्रिय दर्शकों, ये 4 माह मध्यम माह आपके लिए रहेंगे। इन माहों में कामकाज में अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। जो भागदौड़ आपकी हुई थी उनका उससे संबंधित कहीं ना कहीं लाभ तो देखने को मिलेगा, लेकिन पारिवारिक रूप से कहीं ना कहीं चिंता, तनाव की स्थिति रह सकती है और कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब रह सकते हैं। इसके साथ साथ माता पिता के स्वास्थ्य का अपने समय ध्यान रखना है और साथ ही साथ इस बात का भी जरूर ध्यान रखना है, जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं या किसी धन के मामले में कोई सा भी कार्य करते हैं, वहां पर आपको सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ने वाली है। कहीं ना कहीं फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, इसको लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा। अब क्या उपाय हैं जिन उपायों को करने से कन्या राशि के जातकों को अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है? तो प्रिय दर्शकों, संपूर्ण वर्ष ध्यान और मेडिटेशन आपको अवश्य करना है, क्योंकि तनाव की स्थिति रहेगी। इसलिए तनाव को कम करने का एक ही रामबाण इलाज है, वो है ध्यान, मेडिटेशन। जितना हो सके ध्यान मेडिटेशन अवश्य करिएगा। दूसरा जो उपाय है वो भी आपका मानसिक रूप से ही है। किसी भी प्रकार का शक अपने मन में पनपने न दें। जीवन साथी को लेकर के कोई शक है, परिवार को लेकर के कोई भी संदेह है, ऐसे संदेहों को दूर रखें, ऐसी सोच को दूर रखिएगा। शक को अपने मन में पनपने न दें। अपने आप में शक को अपने आप से बहुत दूर रखिएगा। कहीं ना कहीं यहां दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती। अगला जो उपाय है, राशि स्वामी बुध को मजबूत करिएगा। राशि स्वामी बुध मजबूत कैसे होंगे? राशि स्वामी बुधदेव और बुधदेव के इष्ट हैं भगवान गणपति। तो हर चतुर्थी का, हर पक्ष की जो चतुर्थी आती है, उस चतुर्थी को संकल्प पूर्वक विधि विधान के साथ भगवान गणपति की आराधना, भगवान गणपति का व्रत अवश्य करिएगा। गणपति को यथाशक्ति, यदि आप देसी घी के लड्डू चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाइएगा। यदि आप कोई फल चढ़ाना चाहते हैं, जो आपकी क्षमता बने, जरूर कुछ ना कुछ प्रसाद अवश्य रखिएगा। और यदि ये भी क्षमता नहीं है तो थोड़ी सी दूर्वा लेकर के भगवान गणपति के चरणों में अर्पण करिएगा। निश्चित ही आपको बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे। भगवान गणपति की आराधना करना भी आपके लिए विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। ओम गंग गणपतये नमः 108 बार जप करें, एक माला का जप करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप यदि कोई और मंत्र भी जानते हैं, गणपति गायत्री एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी कर सकते हैं। बहुत सारे वैदिक मंत्र भी हैं। और यदि आपको मंत्र नहीं आता तो ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का तो जरूर आप एक माला का जप प्रातःकाल जरूर करिएगा। जब भी आप यात्रा पर जाते हैं,
अपने काम के लिए जाते हैं, व्यवसाय पर जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तब छोटी कन्याओं के चरण छू करके ही आप, पैर छू करके ही उनका आशीर्वाद ग्रहण करके बाहर निकलेगा, 100% आपका कार्य बनेगा। यदि आप किसी विशेष इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी समारोह में जा रहे हैं, कहीं परीक्षा इत्यादि के लिए जा रहे हैं, तो जेब में एक रेशमी हरा रुमाल अवश्य रखिएगा। निश्चित ही ये उपाय भी आपको बहुत लाभ देने का कार्य करेगा। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा शक्ति की जितनी हो सके उतनी आराधना करिएगा। यदि आप सक्षम हैं, सप्तचंडी, सहस्त्र चंडी, लक्ष चंडी का पाठ आप करवा सको तो निश्चित ही लाभ देखने को आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि बुध ग्रह जो हैं भगवान गणपति की आराधना से प्रसन्न होते हैं और भगवान गणपति मां भगवती की आराधना से प्रसन्न होते हैं। इसलिए मां भगवती की आराधना भी आप जरूर करिएगा। तो ये उपाय हैं, इन उपायों को करेंगे तो कितने ही बड़े संकट हों, उन संकटों से आपका बचाव निश्चित ही होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आने वाला वर्ष 2024 आपके लिए लाभप्रद हो, खूब उन्नति, तरक्की, प्रगति आप इस वर्ष में करें, आपके सारे सपने पूरे हों, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ज्योतिष से संबंधित या वर्ष फल से संबंधित व्यक्तिगत रूप से आप जानकारी लेना चाहते हैं, जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना चाहते हैं या वर्ष फल पत्रिका प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 8826810020, 8860782753। इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। हमारे कार्यालय के नंबर है, तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।